पकड़ो साले को, छोड़ दो मुझे। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। क्या है, हमारी नाक कट गई थी। ये बाबू वापिस ले को है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? तिलक। तिलक बाबू, हमारी इज्जत पे बेइज्जती का गोबर लग गया था, आप बचा लिए। मैं अपनी मुंडी काट के आपके कदमों में डाला तो कम है। अरे हराम के तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? आई चलो उठ पे। अरे हम लड़की वाले लोग। अरे भागी हूँ दुल्हन की तरफ से। चलो उठ उठ। निकल रहे हराम के थू। बाबू बहन, क्या तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? ठहरिए पंडित जी, बंद करो ये सब कुछ। क्या है? ये शादी नहीं हो सकती। काहे को नहीं हो सकती? मैं बताता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर इसके पिता मुझे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ। ए मिस्टर, ये क्या? निकलो मंडप से बाहर निकलो। निकलूं बाहर क्यों? मंडप से हो रही मेरी शादी मुश्किल से। तू क्या है, काहे को मेरे पोटे को मंडप से उठा रहे हैं? आपकी बातों का जवाब इस लड़की ने अपने शब्दों से और लड़की ने अपने आंसू से दिया है। अम्मा! बाहर निकलो। अम्मा! अम्मा! बैठे रहो वहाँ। हम देखते हैं कौन उठाता है तुम्हें वहां से। ओ मिस्टर, अपनी हैसियत देख फिर बात कर। जिसकी शादी हो रही है उसकी पोजीशन जानता है क्या है? इस बड़ी महफिल में बड़े बड़े लोग हैं, सोसाइटी में क्या इज्जत है जानता है? कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं ये लोग। इंडस्ट्रीज के मालिक हों या सारी दुनिया की, मगर दिलों के मालिक नहीं है। अपनी दौलत की ताकत से दो प्यार करने वालों को आप जुदा नहीं कर सकते। तो क्या तुम गरीब लोगों की वकालत करने आए? अगर तुम वकालत करना भी चाहते हो तो कम से कम उन लोगों को जाके ये तो समझाओ कि जमीन पर रहने वाले आसमान के सपने नहीं देखा करते, क्योंकि जमीन और आसमान में बहुत बड़ा फर्क है, फासला है। प्यार करने वाले किसी फासले की परवाह नहीं करते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बड़ों की इज्जत करना और उनका हुक्म मानना धर्म समझा जाता है। यही इस देश की सभ्यता है, और इस देश की सभ्यता सबसे पहले प्रेम सिखाती है। अगर सभ्यता के लिए तुम्हारे दिल में इतना ही मान है तो प्रेम का मान रखना भी तुम्हारा पहला धर्म है। तू क्या है, हमें तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हें हमारी इज्जत की टंगड़े काट रहे। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और सुनो, डरना नहीं, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे राजेश्वर, इस बेहुदा आदमी को क्यों लगते हो? और आईजी साहब को फोन करो, अभी मुझे चल जाएगा। अरे फोन क्या धक्के मारे मारे गलत है। अरे आईजी के जाकर होम मिनिस्टर को फोन करो। जब तक ये शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से चिल्लाने की जरूरत नहीं, जबान और कलम मेरे पास भी है। स्टॉप इट ऐसे। राजराटी, अपने बेटे से कहो कि यहाँ से उठ जाए। डैडी आप क्या कह रहे हैं? राजेश्वर, ये साहब ठीक कह रहे हैं। इस लड़के की शादी इसी लड़के से होनी चाहिए। बड़े बाबू, ये तो अन्याय है। क्या बाप होके मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाऊं? जी नहीं, किसी बाप को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। चलो बिच्छू, उठो यहाँ से। अम्मा! उठो उठो उठो। आओ बेटे, बैठो बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए। नलायक, उल्लू, पाजी, गधे, गेंडे, तुम्हारी वजह से हमारी भी बेइज्जती हुई वहां पे, और हम जैसे आदमी को प्यार का अपमान करना पड़ा जो प्रेम के पुजारी है। अबे घोंचू, हमारी एक बात समझ में नहीं आती, तुमने ऐसी लड़की पसंद ही क्यों की जो पहले ही किसी और से प्यार करती थी? मैं कहा रिश्ता ढूंढ के लाया था ये दास, भगवान करे हो जाए इसका सत्यानाश। अबे ओए, उल्टे पुल्टे शायर मेरे गले के ऊपर था साले। तेरी माँ ने रोज रो रो के मेरी जान खा ली थी। दास, मेरे बेटे की शादी करा दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। उसका भांजा होने के नाते मैंने ये रिश्ता मंजूर करवाया है। एक तो साले रिश्ता लेकर आओ, ऊपर से गालियां खाओ, एक दूंगा पलट। अबे चले, रिश्ता भी लाया तो ऐसा घटिया, आइंदा ऐसा रिश्ता लाया तो एक रख के दूंगा। पिछू, अबे बाजू तो काम क्यों नहीं करता? तू खुद किसी लड़की से इश्क क्यों नहीं कर लेता? मजाक उड़ाता है इसके इश्क का? इश्क? ये कोई इश्क करने की चीज है? अबे क्या कमी नजर आती है मुझमें तुझे? मेरी छाती का साइज मालूम है तुझे? 70 इंच हाथी का साइज। मेरी कमर का साइज मालूम है तुझे? 90 इंच गैंडे का साइज। और मेरे इसके नीचे मत जाना बे। अरे बिच्छू, लड़कियां अपने साइज की तारीफ करके खुश होती है, मर्द को चाहिए उसकी मर्दानगी। वो इसके पास कहाँ है? देख, बुद्धू समझ के करता है मेरी मस्करी। गुस्से में आऊंगा तो कर दूंगा तेरी किरकिरी। अरे एक आइडिया है, बहुत फैंटास्टिक आइडिया।
कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर भरपूर लड़कियां हों और वहाँ पर जो लड़की बिच्छू को पसंद आ जाए बिच्छू को प्यार करने का मौका दे देंगे। गुरु, साड़ी वाली लड़की। ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? अपनी जीत के नीचे लोगों को कुचल देना चाहते हो? आई एम सॉरी मैम। बहुत सॉरी। उफ, जो नारियल नाग देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी, तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अरे आपको किसने कह दिया कि भगवान और देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं? अरे वो तो हर जगह है, आसमान में है, जमीन में है, पेड़ में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हमारा मतलब है कि दुनिया के हर कोने कोने में है, तुम में है, तुम्हारे दिल में है। इनमें है, इनके दिल में है, उसकी जगह हर जगह है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर इनके दिल में, इनकी आंखों में, इनकी मुस्कुराहट में आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अरे कहाँ चल दी? खैर दर्शन तो हो गए। हाँ? गुरु 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 गुरु, तुम कहाँ चल दिए? जाना था हमको उस तरफ और कदम बढ़ा के चल दिए इस तरफ। देखने जा रहा हूँ। अंदर क्या है देखने के लिए? देवी के दर्शन। कौन सी देवी भाई? क्या हो गया तुम्हें? धूप लग गई है क्या? धूप नहीं लगी, चोट। पहले आंखों में, आंखों के जरिए दिल में। ओह, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहा है? जुल्म देखो, इश्क करवाने लाया था मुझे और खुद इश्क कर बैठा। मैं अपने बाप को झूठा समझता था, ये भी धोखा दे बैठा। मत रो, चुप हो जा। तुझे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे भी अंदर ले चलते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मालूम है कौन है अंदर? कौन? नागी रेड्डी, मेरा बाप। और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीर है ना, जाको बैठ। भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को, जनेऊ लटका को, इतना बड़ा पेट निकाल को कोई पंडित नहीं हो जाता। उठ, मैं तेरे को बाट को दिखाता। हट। हरिओम। चलो हाथा निकालो। मुझे दीजिए। इतना टाइम नहीं मर रहा। मुझे नहीं मिला। हाथा ऊपर करो। पंडित जी, क्या है? हमको लगाए नहीं आपने? लगा रहा हूँ, काय को मर रहे? लाओ, किधर लगाते? ले। ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अरे कमाल के हराम के। अच्छा, तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं? भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं, भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या पोटी है? ऐसे ही हूँ। हैं? हैं। चला? चल। कमाल है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी चेहरे से गुस्से का प्रदर्शन नहीं उतरा। क्या लड़की है! तुमने कालिदास की कविता पढ़ी? जब से देखा मैंने इस दास को, न शेक्सपियर को पढ़ा न कालिदास को। अबे चुप! तूने कभी इश्क या रोमांस की किताब पढ़ी? भूल कर भी पैसे नहीं देता मेरा बाप। कैसे खरीदूं, कैसे पढ़ूं कोई किताब? फिर तुझे क्या मालूम इश्क क्या होता है घोंचू? अरे उछलती लहराती बल खाती लड़की और नदी आखिर में जाके प्रेमिका के आगोश में समा जाती। अरे मगर गुरु, वो तो नजरें चुराती बल खाती चली जा रही है। हम भी चले जा रहे हैं। डिंका टिका, डिंका टिका। एक से बढ़कर एक मिलेगी तुझको, हजारों बीवियां। छोड़ दे, जाने भी दे मियां। अरे अजीब घोंचू आदमी है यार। इसने पहले ही कह दिया कि इस लड़की ने पहली नजर में इसे दीवाना बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दीवाना हो गया है, वो क्षमा हो गई और ये परवाना हो गया है? चलो शर्त लगाते हैं। तुम हर रोज नई नई गाड़ियाँ लाते हो ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर इसने उसी रंग की साड़ी पहनी जिस रंग की तुम्हारी गाड़ी हो, तो हम मान जाएंगे कि तुम दोनों का प्यार सच्चा, बनना गड़बड़ा है। बड़ा घटिया तरीका है शर्त लगाने का। क्या? हमारा शर्त तो ये लगाओ कि हम उस रंग की गाड़ी लेकर आएंगे जो रंग की ये साड़ी पहन के आएंगी। वाह, मंजूर है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर ये बाजी तू हार गया ना, तो समझना मैदान मैं मार गया।
माँ, चलो मेरे साथ। बेटे, इस तरह काम अधूरा छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद तुम चुपके से लोगों के यहाँ उनकी मजदूरी करने, उनके कपड़े बर्तन धोने चले आती हो। आओ मेरे साथ। तिलक, आओ माँ। सुनो, अगर इस तरह तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो ये सारा काम कौन करेगा? जब तुम लोग अपना खाना अपने हाथों से खाते हो, अपनी दौलत पर खुद ऐश करते हो, अपनी जिंदगी के मजे खुद लूटते हो, तो फिर अपना काम भी खुद ही कर लिया करो। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से। असल में ये लोग काम करने थोड़े आते हैं, बल्कि मतलब से आते हैं। सुबह खाली हाथ आते हैं, शाम को जाते वक्त कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते हैं। ठीक है। तुम लड़की जात हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो। तिलक, हमारी जेबों में भले ही दौलत की गर्मी ना हो, लेकिन हमारे खून में बहुत गर्मी है, बहुत जान है इसमें। तुम लोगों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमारा खून जम नहीं गया। चलो। स्टूपिड, इस प्रजाराज ने हर 2 कौड़े के आदमी को बोलने की आजादी दे रखी है, इसलिए हर भीख मंगा जहाँ मौका मिलता है बकवास करके जहर उगल कर चला जाता है। चलो बेटी, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो। तिलक, इतना गुस्सा करने से, इतनी गर्मी दिखाने से पेट की आग तो नहीं बुझती? तुझे नौकरी मिलती नहीं, मुझे काम नहीं करने देता, तो फिर ये घर कैसे चलेगा? नहीं चलता तो मत चलने दो, हम भूखे रहेंगे, लेकिन आज के बाद तुम काम नहीं करोगी माँ। तू अपनी माँ को एक दिन भूखा देख सकता है, मगर कोई माँ अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती। माँ, तू क्या समझता है, आज तक बगैर नौकरी किए तो इतना बड़ा हो गया, बिना मजदूरी किए पढ़ाया लिखाया? माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाकर परवरिश करना कुदरत का निजाम है, मगर जवान होने के बाद अपनी माँ का पेट भरना औलाद का फर्ज होता है। ओहो, फिर तुम माँ बेटे की बहस शुरू हो गई। देखो शारदाबेन, ये जो कह रहा है उसके शब्दों में जवानी की गर्मी और बेकारी की आग झलक रही है, और तुम जो कह रही हो उसमें जिंदगी का तजुर्बा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ एक है, हमने गरीबी की कोख से जन्म लिया है। पिताजी, पिताजी, दीदी आपको बुला रही है। मैं अभी आया। ये रही आपकी किताब। ये नहीं, छोड़ो। अच्छा, पिताजी, मैं फनराज जी के घर उनकी बेटी रानी को फ्रेंच सिखाने जा रही हूँ। क्या फायदा है भारती, तुम क्या समझती हो, अगर तुम उसकी बेटी को पढ़ाओगी तो वो क्या तुम्हें पगार दे देगा? क्यों नहीं देगा? मैं कोई उनके स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, उनके घर पर उनकी बेटी को ट्यूशन देने जा रही हूँ। लेकिन पिताजी, आप उनसे अपनी 6 महीने की तनख्वाह के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? बेटी,